আমার নাম মোহাম্মদ বাহিদ আত্তারি। আমি বাংলাদেশ ঢাকা ফয়জানে মদিনা জামিয়াতুল মদিনার ছাত্র। প্রিয় বাপাজান, আপনার কদমে আমার আরজ, আপনার পছন্দনীয় ফল এবং ফুল কি? এবং আরেকটি আরজ, আপনি অন্যান্য দেশে তাশরিফ নিয়ে যান, আমাদের গরিব বাংলাদেশেও একটু তাশরিফ নিয়ে আসুন। प्यारे बापा जान, इस इस्लाम भाई का सवाल का खुलासा ये है कि आपके पसंदीदा मेवे और फूल कौन सा है? प्यारे बापा जान, हम गरीब बांग्लादेशियों के पास कब तशरीफ ले आएंगे? पसंदीदा मेवा मेरा, मैं पसंदीदा मेवा बताऊंगा ना तो पेटियां और बोरियां कहीं भर भर के आनी शुरू ना हो जाए, क्या करूं? मिसाल के तौर पर पापा, अगर कोई चीज पसंद है हमको खाने में, वो बहुत पसंद है और वो पसंदीदा चीज हमें मिल गई खाने के लिए, तो अब उस कुछ पसंदीदा चीज जो हमारे अब कब्जे में आ गई, उसके साथ क्या सुलूक करना चाहिए हमको? हमारा उसके साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए वो पसंदीदा चीज के साथ? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यूं तुम में से हरगिज कोई नेकी नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंदीदा चीज राह खुदा में न दे दे। एक मुसलमान को करना ये चाहिए, काश मुझे भी जज्बा मिल जाए, जज्बा नहीं है। नहीं, अगर आपने क्या करना चाहिए? मैंने सवाल का जवाब नहीं, वो तो अपनी जगह पर है, वो तो आपने तो अपने मतलब के वो शान और मकाम के मुताबिक एक जवाब अता फरमा दिया, लेकिन अब जैसे हम जैसे आदमी को खाने का जी चाहता हो तो क्या करें? मतलब एक चीज़ है बहुत पसंद है हमको, वो चीज़ सामने आ गई और आए भी तादाद में, तो अब उसके साथ में क्या सुलूक करूं? वो मेरे सामने वो किसका क्या हाल करूं मैं? जो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिकायत को याद करें कि ये बीमार थे और मछली खाने को जी चाहा, तो आपके खादिम जो थे वो ढूंढ ढांड के मदीने शरीफ में घूमे और एक मछली तली हुई ले आए, तो रखी गई। साहिल फकीर हाजिर हुआ, कोई सदा लगाई, आपने खादिम को हुक्म दिया कि ये मछली उसको दे दो, उसने उसको दे दी। और फिर चंद लम्हों के बाद वही मछली फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाजिर हो गई, तली हुई वही मछली सेम। आपने फरमाया कि ये क्या? तो बोला मैं उस फकीर के पीछे गया था और अब उससे खरीद कर ले आया हूं, आप इसको खाइए, आप बीमार हैं और आपको जी चाह रहा था। आपने कहा नहीं, ये मछली भी, जो पैसे तुमने लिए पैसे भी उसी को दे दो। और फिर आपने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान कुछ इस तरह का, जिसका मजमून मैं बता रहा हूं, इस तरह का फरमान सुनाया कि जिसको किसी चीज की हाजत हो और वो दूसरे पर तरजीह दे, यानी वो अपनी हाजत की चीज दूसरे को दे दे, तरजीह दे, तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और बोलो। मैं बोलूँगा, आप बोलने जैसा, आप वैसे तो यूँ कहा जाए कि जैसे मुहावरा होता है ना, बोलने जैसा छोड़ा कहें, लेकिन अर्ज ये है कि बांटने की बात आप करिए जा रहे हो, करना चाहिए बांटा, लेकिन कुछ खाने की बात, ईसार नहीं ठीक है, लेकिन कुछ तो खाने की बात कर ले, कोई गुंजाइश तो दे कि खा भी ले, बांटे भी, लेकिन कोई दो चार निवाले खाने की इजाजत दे दें, ऐसे ही कह रहा हूँ। मैं तो खूब खाता पीता हूँ, मैं तो आप क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो इस तरह की मतलब मैं जवाबात आप देखें, मतलब थोड़ा हम आवाम की तरफ थोड़ी तवज्जो फरमाइए कि आवाम ही को समझा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम खाना चाहते हैं, मैं खाना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना चाहते थे, उन्होंने इशार कर दिया, मदीने की मछली इशार कर दी। अब किसी को रबड़ी पसंद है, वो चाहता है कि मैं रबड़ी खाऊं, उसके सामने रबड़ी भरी हुई है, जी बहुत चाह रहा है, तो क्या ये पूरी रबड़ी की डब्बी खा जाए? डिब्बी हो तो खा जाए, कुंडा हो तो ना खाए। ये कहूँ कि आज पता चला कि रबड़ी डिब्बी में आती है, नहीं, वो डब्बा ही होता होगा।
डब्बा डब्बा। तो यूं मतलब कि कुछ खाए या बहुत सारा खा जाए, क्या करे? रबड़ी, या अपनी सेहत के हवाले से भी कुछ जी, क्या जी। सोचे? रबड़ी तो भाई नहीं, इस तरह की और कोई चीज भी आए तो हजम करने के लिए लक्कड़ हजम पत्थर हाजमा चाहिए। रबड़ी बहुत ज्यादा हेवी होती है, शायद किसी चूरन को भी जवाब ना दे। अच्छी होती है बाबा। हाँ, अच्छी अच्छी, हर अच्छी चीज के साथ ही तो जहमत ज्यादा होती है। जी। सबसे बेहतरीन मछली जो है ना, आपने खाई भी नहीं होगी, पल्ला मछली, नाम सुना होगा आपने, अवाम ने नाम भी नहीं सुना, पल्ला मछली। ये जाम शोरों के पास तो तली भी मिलती है, वैसे कभी कभी शहर में आ जाती है या आती होगी बहरहाल। तो छोटी साइज की पल्ला मछली, बहुत चर्बीली मछली होती है, इंतहाई टेस्टी। लेकिन ये बेचारी इसलिए मतलब इन्हें तकलीफ में लोग इसको नहीं खाते, वो कांटे बहुत होते हैं, कांटों के, इसमें जूड़े के जूड़े कांटों के होते हैं। हमारे जो बांग्लादेश, माहिर हो, हाँ, बांग्लादेश वाले खाते होंगे। ये बांग्लादेश चावल मोस्टली ये तो शौक से खाते हैं। इनका तो कांटा एक तरफ जमा हो रहा होता है बाबा, मछली जैसे खा रहे होते हैं। पानी ज्यादा है ना। बहरहाल ये कि मछली भी खानी चाहिए, चावल भी खाने चाहिए। रबड़ी से मतलब कोई रबड़ी वाले मिलकर हड़ताल ना कर दे, रबड़ी बहुत हेवी होती है। मेरे को तो कभी कभी बेचारे कोई कुंडा ले आते हैं तो आगे पीछे कर देता हूं। ये टेस्टी इतनी होती है कि चखेंगे तो गले पड़ेगी। अपने पास इतना हजमा कहाँ यार, बहुत दुश्वारी। बहरहाल ये कि मेरा पसंदीदा मेवा, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी तो अर्ज करूंगा। जन्नत में मेवे खाएंगे यार। और यहाँ के तो मेवों में, यहाँ की किसी भी चीज में लज्जत नहीं है, ना मेवे में, ना मेवा के माना फल होता है, ना फल में लज्जत है, ना रबड़ी में लज्जत है, ना बिरयानी में लज्जत है, ना कौरमे में लज्जत है, ना पिज्जे पराठे में लज्जत है। हकीकत में लज्जत किसी चीज में नहीं है। लज्जत, हकीकी लज्जत सिर्फ जन्नत के मेवे में। ये आपको ताज्जुब होगा कि ये क्या बोलता है, मैं सही बोलता हूं कि हकीकत में लज्जत नहीं है। दुनिया की किसी चीज में, किसी शय में हकीकत में लज्जत नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ये आरजी लज्जतें। कैसे मैं आपको समझाऊं? जैसे कि देग खुली, भूख कड़क के लगी थी, कैसा मुंह में पानी आएगा? नाम सुन के होता होगा कि यार, है ना। और देग खुली, देग भी बेहतरीन बादाम पिस्ते वाली बिरयानी, और इसमें बेहतरीन हलवान नर्म नर्म गोश्त बकरे का, आला दर्जे की बिरयानी खुली, और डिश आपके पास रखी गई। आपने बगैर चबाए निगलना शुरू किया, हिर्स खाया, सारी डिश खा गए, पेट अब जरूरत से ज्यादा भर गया, दिल अभी नहीं भरा। अब वो बोलता है और लाऊं? तो आप क्या बोलोगे? मैं फुल हूं। अरे थोड़ा सा ले लो, मैं फुल हूं। अब अगर जबरदस्ती वो आपको खिलाए, क्या आपको लज्जत आएगी? हरगिज नहीं आएगी लज्जत। आप ट्राई कर ले। जब पेट भर गया, फिर उससे उम्दा गिजा आई आपके सामने, अफसोस तो होगा कि हर जगह छोड़ी नहीं मैंने, मगर आप खाएंगे तो आपको लुत्फ नहीं आएगा, जी नहीं चाहेगा, जी मतलाएगा। बाद लोग तो मतलब ये बोलते हैं हम अब खाएंगे ना, तो निकल पड़ेगा। हाँ, बस हटाओ इसको। तो ये है इसके माना। इमाम गजाली अलैह रहमतुल्लाह वाली ने इस तरह का बयान फरमाया कि ये दुनिया की लज्जतों में लज्जत नहीं है। लज्जत जन्नत की नेमतों में जितना भी खा ले, इसकी लज्जत खत्म नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। हर वक्त लज्जत ही लज्जत है जन्नत में। परिंदा जा रहा है, जी चाहेगा कि ये परिंदा अगर खा लेता तो डिश तैयार होकर सामने आ जाएगी।
उसी परिंदे की। किसी का उम्दा लिबास देखकर दिल में यूं हुआ है, मेरा लिबास कितना उम्दा लिबास है, जैसे ही नजर करेगा उसका लिबास ऐसा ही होगा, उसका अपना लिबास ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जन्नत में रंज नहीं है, गम नहीं है। तो असल लज्जत, असल ऐश, असल नशात, असल सुरूर, असल मुसर्रत, असल खुशी जन्नत में। हम दुनिया में ढूंढ रहे तो मिलेगी कहां से? दुनिया में तो आरजी तौर पे मिल गई, छिन गई। किसको लज्जत है? दुनिया में कौन किसको मजा आता है और किस चीज में मजा आता है? बच्चा छोटा होता है बहुत प्यारा लगता है, सब चूमते हैं। बड़ा हो जाता है तो नाक में दम कर देता है माँ बाप के, पीटते हैं उसको। लज्जत कहाँ गई? अब क्यों नहीं चूमते? अब चूमने को दिल नहीं करता, तंग आ जाते माँ बाप, ऐसा सताता है बाजू का। फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर झुर्रियां पड़ती हैं, शक्ल बिगड़ती है, देखने को जी नहीं चाहता है। वही गुड्डू पप्पू जिसको सब प्यार करते थे और हाथ पांव चूमते थे और उसको उठा के फिरते थे, वही गुड्डू पप्पू आज बुढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता। वो पहले जब बच्चा तुतला कर बोलता था, हकला कर, तो बहुत मजा आता था, इसको बुलवाते थे जान के, लुत्फ आता था। अब ये बुढ़ा टर करता है तो बोलने सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी मीठे मदनी मुन्ने को, इसी बच्चे को जो जिसके प्यार करते जी नहीं भरता, आखिरकार इसी को, इसकी आने वाली औलाद जब जवान होती है उठा के ओल्ड हाउस की नजर कर देती है, देखती नहीं है, पूछती नहीं है, अस्पताल में डालकर गायब हो जाती है बीमार होता है तो। हालांकि कभी ये भी आंखों का तारा था। दुनिया की लज्जतें धोखा। अरे बिल्कुल, ये ऐसी बातें नहीं है जो अक्ल में ना आए, सब जानते हैं इसको, जो मैं कह रहा हूं समझ में आती है। लेकिन अफसोस फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती और हम बेहतर से बेहतरीन लज्जतों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। लज्जत जन्नत में, यूं देखा जाए तो लज्जत मदीने में। इश्क रसूल की जो लज्जत है ना, इसको सवाल नहीं है, ये बढ़ती जाएगी, इससे जी नहीं भरेगा। बंदे की मोहब्बत ऐसी है, किसी से दोस्ती हो गई, हाँ, उसके बगैर चैन नहीं पड़ता और बाहों में बाहें डालकर रोज घूम रहे। कभी उसने कोई तजल्ली डाली ना, दोस्त ने झाड़ जोड़ दिया ना, बस इतनी मोहब्बत ही सारी नफरत में बदल जाएगी। लेकिन जिसके दिल में महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क की शमा रोशन हुई, बस ये बढ़ती चली जाएगी। उनका करम हुआ तो उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे दिल से मोहब्बत निकले, इंशाअल्लाह उनकी तरफ से कोई नहीं होगा तो हमारी तरफ से होगा। हमारी कोताही होगी कि हम मतलब ऐसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नाराज करने वाले काम कर बैठे तो कर बैठे, वहां से नहीं होगा। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।